गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो गाइज, आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम लोग अपना लेक्चर 13 कवर करेंगे, जिसमें हम लोग रूरल सोशियोलॉजी पोर्शन का फैमिली, फैमिली टाइप, क्लासिफिकेशन, सोशल स्ट्राटिफिकेशन, सोशल मोबिलिटी, जो भी टॉपिक है, कम्युनिटी हो गया, सोशल चेंज हो गया, इसको कवर करेंगे। सो गाइज, जो भी आपके जूनियर हैं जो प्रिपरेशन स्टार्ट की है JRF की या BHU पेट की, तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करिए। जो भी आपके डाउट है या आपके सजेशन है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिए। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फैमिली। फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड टू ईच अदर बाई द टाइज ऑफ मैरिज, ब्लड और अडॉप्शन, lineage, रेजिडेंस एक्सेट्रा टू प्रोवाइड फॉर द प्रोक्रिएशन एंड अपब्रिंगिंग ऑफ द चिल्ड्रन। तो फैमिली ग्रुप है पीपल का जो कि रिलेटेड होते हैं ये ईच अदर से, मतलब या तो मैरिज से जुड़ते हैं वो लोग, या तो ब्लड रिलेशनशिप होता है, या एज ए किसी ऑर्गेनाइजेशन में अडॉप्शन से जुड़े होते हैं, या लीनियज से जुड़े होते हैं, या रेजिस्टेंस से जुड़े होते हैं, उसी को फैमिली बोलते हैं। ये ब्लड रिलेशनशिप भी होता है, अकॉर्डिंग टू मैरिज से भी हम लोग जुड़ते हैं, लीनियज से भी जुड़ते हैं। तो इसका मेन पर्पज़ जो है वो प्रोक्रिएशन एंड अपब्रिंगिंग ऑफ द चिल्ड्रन, मतलब एज ए जो बच्चे होते हैं उनको पालना, और प्रोक्रिएशन मतलब एक दूसरे को स्नेह या प्रेम प्राप्त देना। देन फंक्शन ऑफ फैमिली, फर्स्ट जो फंक्शन है वो प्रोक्रिएशन है। सेकंड, प्रोवाइडिंग सस्टेंस एंड केयर ऑफ डिपेंडेंट्स है। थर्ड, फर्निशिंग एजुकेशन है। फोर्थ, फर्निशिंग स्टेटस ऑफ द फैमिली, प्रोवाइडिंग कोऑपरेटिव ग्रुप इंट्रैक्शन, तो प्रोक्रिएशन देना, सस्टेंस और केयर एक दूसरे को प्रोवाइड कराना, एजुकेशन देना, स्टेटस देना एक स्टैंडर्ड सोसाइटी में, और कोऑपरेटिव ग्रुप इंट्रैक्शन देता है एक दूसरे के साथ बातचीत करने से जो भी फैमिली मेम्बर होते हैं उनके बीच। देन फैमिली इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी एंड एक्सटेंशन वर्क, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है। फैमिली जो है वो बेसिक यूनिट है सोसाइटी की और एक्सटेंशन वर्क की। काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है कि बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी और बेसिक यूनिट ऑफ एक्सटेंशन वर्क, तो दोनों फैमिली है। देन क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू लिविंग टुगेदर, तो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू लिविंग टुगेदर या अकॉर्डिंग टू ब्लड रिलेशनशिप भी इसको बोलते हैं। फर्स्ट जो है वो न्यूक्लियर फैमिली और प्राइमरी फैमिली। तो ये फैमिली कंसिस्ट ऑफ हस्बैंड, वाइफ एंड देयर अनमैरिड चिल्ड्रन। तो इस फैमिली में जो होते हैं हस्बैंड होता है, वाइफ होता है, और उसके जो अनमैरिड चिल्ड्रन होते हैं मतलब बच्चे होते हैं वो होते हैं। सेकंड फैमिली जॉइंट फैमिली, एग्रीगेट ऑफ मोर देन वन प्राइमरी फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ क्लोज ब्लड रिलेशनशिप एंड कॉमन रेजिडेंस। तो एग्रीगेट होता है इसमें प्राइमरी फैमिली जिसमें काफ़ी लंबा ब्लड रिलेशनशिप चलता है, जस्ट लाइक ग्रैंडफादर हो गए, उनके बच्चे हो गए, हमारे जो मतलब अंकल जो हो गए उनके, तो कई जो ब्लड रिलेशनशिप होते हैं, कई एक दूसरे जनरेशन होती है वो साथ एक ही हाउस में हाउस होल्ड में रहती है, उसी को बोलते हैं जॉइंट फैमिली। देन अकॉर्डिंग टू ब्लड रिलेशन कंजुगल फैमिली, फैमिली कंसिस्ट ऑफ हस्बैंड, वाइफ एंड अडॉप्टेड चिल्ड्रन, नो ब्लड रिलेशनशिप। इसमें हस्बैंड होता है, वाइफ होता है, और जो अडॉप्ट करता है बच्चों को उनका ब्लड रिलेशनशिप नहीं होता है वो होते हैं। देन कॉन्सेंग्यूनियस फैमिली, लार्ज ग्रुप ऑफ ब्लड रिलेटिव विद ए फ्रिंज ऑफ स्पाउसेज ब्लड रिलेशनशिप। तो ये ब्लड रिलेशनशिप पे पाया जाता है कॉन्सेंग्यूनियस फैमिली, और इंडिया में जो मोस्टली फैमिली है वो कॉन्सेंग्यूनियस फैमिली पाई जाती है कि जनरेशन टू जनरेशन ब्लड रिलेशन के बेसिस पे हम लोग एक ही हाउस के नीचे रहते हैं। देन अकॉर्डिंग टू स्टेज ऑफ लाइफ, फर्स्ट जो है इसमें फैमिली ऑफ ओरिजिन और ओरिएंटेशन, तो फैमिली इन विच वन बॉर्न एंड गेट्स इनिशियल ओरिएंटेशन टू द नॉर्म ऑफ फैमिली एंड सोसाइटी। तो यह फैमिली होती है जिसमें बॉर्न से मतलब जब हम जन्म लेते हैं उनसे, और ओरिएंटेशन और जो भी हमारे एक दूसरे के नॉर्म होते हैं उसको सोसाइटी में एक्सेप्ट करके हम लोग साथ रहते हैं, उसे फैमिली ऑफ ओरिजिन और ओरिएंटेशन बोलते हैं, जब जो हमें बर्थ से मिलती है। देन फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, फैमिली सेट्स आफ्टर मैरिज, तो फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन जो होती है ये मैरिज के बाद हम लोग नए हाउस में जो मतलब जो लोग शिफ्ट होते हैं शादी करने के बाद, उसी को बोला जाता है फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। देन अकॉर्डिंग टू न्यूमेरियस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, फर्स्ट जो है पॉलीगाइनस फैमिली, मैन मैरिज मोर देन वन वाइफ। तो इसमें जो मैन होता है वो एक से अधिक जो महिलाओं से होता है शादी करता है, तो उसी को पॉलीगाइनस फैमिली बोलते हैं। देन पॉलीएंटस फैमिली, वुमेन इज मैरिड टू मोर देन वन हस्बैंड, यूजुअली सेवरल ब्रदर। तो जिनमें एज ए फीमेल होती है वो एक से अधिक जो भी मैन होते हैं उनसे शादी करती है, स्पेशली जो पाया जाता है एक ही ब्रदर है, मतलब 2 या 3 ब्रदर हैं उनके साथ एक ही सिंगल फीमेल ने शादी कर ली, तो उसी को बोला जाता है पॉलीएंटस फैमिली। देन अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लीनिएज, पैट्रीलिनियल फैमिली, तो पैट्रीलिनियल होता है जिसमें डिसेंट एंड प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस टेक प्लेस अलॉन्ग द मेल लाइन। तो ओवरऑल जो प्रॉपर्टी होती है फैमिली की उसकी लीगल जो अथॉरिटी होती है उसमें हस्बैंड के पास होती है, इसे पैट्रीलिनियल फैमिली बोलते हैं। देन मैट्रीलिनियल फैमिली, डिसेंट एंड प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस टेक प्लेस अलॉन्ग द फीमेल लाइन। तो जो भी प्रॉपर्टी होती है फैमिली की उसकी जो राइट मतलब होता है सब कुछ, मतलब जो फॉर्म राइट होता है, जो भी नाम होता है, जो भी प्रॉपर्टी उसकी होती है वो महिला के मतलब फीमेल के नाम होता है। देन अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ रेजिडेंस,
फर्स्ट ऑफ ऑल पैट्रीलोकल, मैरिड कपल एंड देयर ऑफस्प्रिंग पुट अप द विद द हस्बैंड फैमिली आर ए न्यू हस्बैंड सेट अप बाय द हस्बैंड। तो पैट्रीलोकल फैमिली में होता है जिसमें जो महिला होती है वो शादी करने के बाद हस्बैंड के घर पे शिफ्ट होती है, मोस्टली इंडिया में यही होता है। देन मैट्रीलोकल फैमिली, हस्बैंड इज गोइंग टू लिव विद द फैमिली ऑफ वाइफ एंड द फैमिली लाइन्स गो विद द मदर। तो इसमें जो हस्बैंड होता है वो शादी करने के बाद जो उसकी वाइफ होती है उसके माँ बाप के यहाँ अगर शिफ्ट होता है जिसे मैट्रीलोकल फैमिली बोलते हैं। 2018 में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था मैट्रीलोकल वाला, तो आप इसको नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिएगा। देन कम्युनिटी क्या होता है? कम्युनिटी रिफर टू द ग्रुप ऑफ म्यूचुअली डिपेंडेंट पीपल लिविंग इन मोर और लेस कॉम्पैक्ट continuous geographical area having a sense of belonging and sharing common values, norm and some common interests and acting collectively in a organized manner to satisfy their chief need through a common set of organization and institution। तो कम्युनिटी ग्रुप है पीपल का जिसकी म्यूचुअली डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से, लिविंग वन इन मोर और लेस कॉम्पैक्ट कंटिन्यूस जियोग्राफिकल। जो कम्युनिटी का सबसे मेन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है वो जियोग्राफिकल एरिया है, मतलब इसकी बाउंडेशन होती है कि इतने जियोग्राफिकल एरिया में कम्युनिटी के लोग पाए जाते हैं, वो साथ रहते हैं और एक दूसरे से अपने जो आइडिया होते हैं या थॉट होते हैं उसको शेयर करते हैं, अपने जो कॉमन वैल्यू होते हैं, जो उनके नॉर्म्स होते हैं, जो उनके इंटरेस्ट होते हैं, और कलेक्टिवली जो अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए वो वर्क करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन में, इसी को हम लोग कम्युनिटी बोलते हैं। देन एग्जांपल इसका कॉमन लाइफ ऑफ विलेज, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, कंट्री एटसेट्रा। तो कॉमन लाइफ विलेज की हो गई, टाउन हो गया हमारा, डिस्ट्रिक्ट हो गया, कंट्री हो गया एटसेट्रा। देन हाउ टू डायमेंशन, इसके 2 डायमेंशन है। फर्स्ट टेरिटोरियल डायमेंशन, जियोग्राफिकल एरिया बेसिस पे होगा, ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया। देन सोशल डायमेंशन, ग्रुप ऑफ पीपल अकॉर्डिंग टू ग्रुप होता है। देन सोशल स्टेटस refer to social position of an individual or group in relation to other as ranked by society in accordance with the criteria which are considered of social worth or value of the society। तो इसको सोशल पोजीशन बोलते हैं, सोशल स्टेटस को। सोशल स्टेटस जो होता है स्पेशली वो क्लास के बेस पे आता है। क्लास जो हमको मिलता है वो हमारे अकॉर्डिंग टू वेल्थ में मिलता है, हमारी कितनी प्रॉपर्टी उसके बेसिस पे। तो सोशल स्टेटस उसी को बोलते हैं जो कि सोसाइटी में सोशल वर्थ के नाम से जाना जाता है या वैल्यू ऑफ सोसाइटी के नाम से जाना जाता है। ये टोटली डिपेंड होता है सोशल स्टेटस आपके क्लास के ऊपर, टोटल आपके पास कितना मतलब वेल्थ है उसी के बेसिस पे आपको मिलता है। देन क्राइटेरिया ऑफ सोशल स्टेटस आर फर्स्ट ऑक्यूपेशन, आपका व्यवसाय कैसे, मतलब आपका बिजनेस क्या, उसके बेसिस पे आपको सोशल स्टेटस मिलता है। देन इनकम एंड वेल्थ के बेसिस पे आपको मिलता है। देन आपकी कास्ट के बेसिस पे आपको मिलता है। देन फैमिली के नेम पे, मतलब आपकी फैमिली ने कितना सोसाइटी में अपना बना के रखा है उसके बेसिस पे आपको मिलता है। देन आपका बैकग्राउंड कैसा वो डिपेंड करता है। देन आपका एजुकेशन लेवल क्या है उसके बेसिस पे आपको सोशल स्टेटस मिलता है। देन मटेरियल पोजीशन, आपके पास कितना धन है, मतलब कितने भी कितने साधन है फिजिकल, वो उसके बेसिस पे आपको मिलता है। देन सोशल सिस्टम, इट इज़ अ सेट ऑफ इंटररिलेटेड यूनिट दैट आर एंगेज इन जॉइंट प्रॉब्लम सॉल्विंग टू अकम्प्लाइज ए कॉमन गोल। तो सोशल सिस्टम वह प्रोसेस है जिसमें इंटर रिलेटेड होता है, एक कॉमन गोल वाले होते हैं, एक तो कॉमन थॉट वाले होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कॉमन गोल लेकर, उसी को सोशल सिस्टम बोलते हैं। मेंबर यूनिट सब सिस्टम ऑफ दिस सिस्टम, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो सिस्टम के इंडिविजुअल एक पर्सन हो जाएगा, देन इनफॉर्मल ग्रुप हो जाएंगे, देन ऑर्गेनाइजेशन हो जाएंगे, देन अदर सब सिस्टम। तो इंडिविजुअल जो वर्क करता है सोसाइटी के डेवलपमेंट के उसको इंडिविजुअल हो गया, इनफॉर्मल ग्रुप हो गए, 4-5 लोगों ने मिलकर एक ग्रुप बना लिया उसको बोलते हैं इनफॉर्मल ग्रुप। देन ऑर्गेनाइजेशन जो कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्क करते हैं सोसाइटी की जो भी प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने के लिए, उसे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। देन अदर सब सिस्टम, कुछ और भी सिस्टम होते हैं जो कि वर्क करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो उसको बोलते हैं अदर सब सिस्टम। देन सोशलाइजेशन, प्रोसेस ऑफ लर्निंग बाई विच एन इंडिविजुअल इज कंडक्टेड इनटू वन सोशल एंड कल्चरल वर्ल्ड। तो सोशलाइजेशन वह प्रोसेस है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल होता है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है इन्वायरमेंट में या सोसाइटी में या कल्चरल वर्ल्ड में, उसी को सोशलाइजेशन बोलते हैं। जैसे सोशलाइजेशन का एग्जांपल अगर हम लोग देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आप एग्ज़ाम दिए हैं JRF का या देंगे, तो आप मतलब एक स्टेट में, अभी आप किसी भी स्टेट से होंगे, अदर स्टेट में जाएंगे, वहाँ की यूनिवर्सिटी में जो आप अडॉप्ट करेंगे, जो भी वहाँ का कल्चर सिस्टम वगैरह है, उसी को हम लोग सोशलाइजेशन बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बर्थ से हमको मिलता है, बर्थ से हम जब हमको जन्म मिलता है तो हम अपनी सोसाइटी में आते हैं, तो धीरे धीरे हमको फैमिली से मिलता है, फैमिली के बाद फिर हमको नेबर से मिलता है, नेबर के बाद फिर हम लोग स्कूल जाते हैं, इंस्टीट्यूशन जाते हैं, वहाँ से मिलता है, फिर हमको थोड़ा सा कम्युनिटी से मिलता है, फिर सोसाइटी से मिलता है, ऐसे ऐसे हमको ये सोशलाइजेशन प्रोसेस की जो भी पार्ट हैं वो हमको मिलते हैं। देन स्टार्टेड विद द बर्थ ऑफ द इंडिविजुअल, तो स्टार्ट ये होता है किसी भी मतलब इंडिविजुअल का जब बर्थ होता है तभी से स्टार्ट हो जाता है सोशलाइजेशन।
देन इन्वॉल्व डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, एटीट्यूड्स, हैबिट्स एंड एक्सपेक्टेड सोशल रोल। तो इसमें जो इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होता है उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, उसका एटीट्यूड डेवलपमेंट होता है, उसकी हैबिट्स आती हैं, जो भी जिस हिसाब से वो सोसाइटी में रहेगा उस हिसाब से उसकी पर्सनालिटी आएगी, उसका एटीट्यूड आएगा, उसकी हैबिट्स आएंगी और उसके सोशल रोल्स होंगे वो आएंगे। देन परफॉर्म बाय वेरियस कंपोनेंट ऑफ सोसाइटी। फर्स्ट ऑफ ऑल होम, तो होम मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, मदर फादर से हमको मिलता है। देन स्कूल एंड कॉलेज फ्रेंड से मिलता है, देन रिलीजन से मिलता है, एक्सेट्रा। काफ़ी अच्छा भी कर दिया, आप लोग देख सकते हैं। देन क्लैरिफिकेशन, इसको हम लोग देखते हैं कहाँ से स्टार्ट होता है। फर्स्ट ऑफ इंडिविजुअल ने बर्थ लिया, फिर इसको मदर से सीखने को मिलता है, देन फैमिली को से मिलता है, देन नेबरहुड प्ले ग्रुप से मिलता है, देन स्कूल से मिलता है, देन कम्युनिटी से मिलता है, देन ग्रेट सोसाइटी से मिलता है। तो ओवरऑल अगर किसी भी इंडिविजुअल का सोशलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है तो इसी से स्टार्ट होता है। देन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है और इसे डायरेक्टली हर बार एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन सिंपल वर्ड में होता है द डिवीजन ऑफ सोसाइटी इन सोशल ग्रुप, आल्सो नोन एज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपल इनटू हायरार्किकली अरेंज स्ट्रेटा इन कम्युनिटी। तो अरेंजमेंट है इंडिविजुअल का जो कि हायरार्किकली मतलब एज ए अप, मतलब जो अप क्लास होता है उस हिसाब से अगर स्टेटा सब कम्युनिटी बना रही तो उसे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं। इट इंडिकेट पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप इन द वैल्यू सिस्टम एग्जिस्टिंग इन दैट सोसाइटी। तो इंडिकेट करती है किसी भी इंडिविजुअल को, उसके वैल्यू सिस्टम को, उसके क्लास को, उसके स्टैंडर्ड को, उसी को बोलते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। फर्स्ट जो इसका कंपोनेंट होमोजेनस हेट्रोजेनस सोसाइटी और कम्युनिटी, तो इसमें होमोजेनस और हेट्रोजेनस सोसाइटी होती है कम्युनिटी। पोजीशन इन द स्ट्रैटिफिकेशन लेवल डिनोट स्टेटस, तो ओवरऑल ये स्टेटस को डिनोट करता है, स्टेटस को डिनोट करता है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। एग्जाम्पल रिच एंड पुअर, लैंडलेस, मार्जिनल, स्मॉल एंड लार्ज फार्मर एंड लाइक। डिटर्मिनेंट ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, फर्स्ट जो है वो वेल्थ है, क्वांटिटी इनकम, क्वालिटी लिविंग स्टैंडर्ड, देन एंसेस्ट्री, नेशनलिटी, इथनिक बैकग्राउंड, लेंथ ऑफ रेजिडेंस इन द एरिया, फैमिली रेपुटेशन एट्सेट्रा, देन फंक्शनल यूटिलिटी, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, स्किल एट्सेट्रा, देन रिलीजन, द काइंड एंड डिग्री ऑफ रिलीजन प्रोफेस्ड, देन बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, एज, सेक्स एट्सेट्रा। तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं वो हमारा हो गया कास्ट हो गया, देन क्लास हो गया, देन रिलीजन हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे कंपोनेंट हैं एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्टली, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट अगर पहला आ रहा है तो आपका रिलीजन लगाएंगे, रिलीजन के बाद फिर अगर दूसरा आपको मिल रहा है तो आप कास्ट लगाएंगे, देन क्लास लगाएंगे। इसके बेसिस पे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हमारा बनता है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन सिंपल वर्ड में, जब हम लोग मान लीजिए किसी भी अभी कॉलेज में एडमिशन आप लोग लेंगे तो आप लोग किसी को एक दूसरे को नहीं जानेंगे, फिर धीरे धीरे आपकी फ्रेंडशिप बढ़ेगी तो उसमें आपके कुछ कॉमन एज ए कास्ट के बेसिस पे आपके ग्रुप बनते हैं, कुछ आपके इंटरेस्ट के बेसिस पे बनते हैं, कुछ आपके हैबिट्स के बेसिस पे बनते हैं, इसी को सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं। देन बेसिक फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, कास्ट सिस्टम एंड क्लास सिस्टम। एन एक्सटेंशन एजेंट शुड आइडेंटिफाई फॉलोइंग फीचर ऑफ ए लोकल स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम। तो एक्सटेंशन वर्कर जो होता है, अगर विलेज में वो एक्सटेंशन वर्क के लिए जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको वहाँ के सिस्टम को जानना चाहिए, तभी जो सोसाइटी में जो बेस्ट एक्सटेंशन वर्क है या मैसेज को डिलीवरी कर पाएगा प्रॉपरली। फर्स्ट है नंबर ऑफ स्टेटा एंड अदर इन विच दे आर अरेंज, तो स्टेटा उनका देखना है। देन बेसिस ऑन विच पीपल आर प्लेस्ड इनटू डिफरेंट स्टेटा, उनका बेसिस देखना है कि किस बेसिस पे वो डिफरेंट स्टेटा में, जस्ट लाइक कास्ट के बेसिस पे हैं या क्लास के बेसिस पे हैं। देन इंटरेक्शन अमंग द स्टेटा, तो उनके बीच में कितना इंटरेक्शन है जो एक दूसरे के बीच में, उसको चेक करना है। देन इन्फ्लुएंस ऑफ ईच स्टेटम ऑन विलेज लाइफ, तो एक दूसरे से की लाइफ से कितना वो अफेक्टेड है, इसको चेक करना है। हाउ द डिफरेंट स्टेटा परसीव चेंज, डिफरेंट स्टेटा जो हैं वो क्या कितना परसेंट चेंज कर रहे हैं, इसको चेक करना है। हाउ डिफरेंट स्टेटा वुड बी अफेक्टेड बाई पर्टिकुलर प्रोग्राम, तो डिफरेंट जो स्टेटा है वो कितना पर्टिकुलर प्रोग्राम को इफेक्ट कर रहा है, इसको चेक करना है। देन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का लोअर क्लास हो गई, मिडिल क्लास हो गई, अपर क्लास हो गई, ये क्लास सिस्टम पे है। देन कास्ट सिस्टम पे हमारा सबसे फर्स्ट पे जो होता है वो ब्राह्मण्स होता है जो कि प्रिस्टेस होता है। देन क्षत्रिय वॉरियर्स होता है, फिर वैश्य को फार्मर, मर्चेंट, आर्टिसियन, हेडर होते हैं। देन हमारा शूद्र आता है, फार्म वर्कर होते हैं, सर्वेंट होते हैं, लेबर होते हैं। ये एज ए कास्ट सिस्टम पे बेसिस पे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है और ये क्लास सिस्टम पे। देन सोशल मोबिलिटी, इट रिफर टू द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप फ्रॉम वन स्ट्रेटम ऑफ सोसाइटी टू अनदर। सोशल मोबिलिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर सोशल चेंज। तो सोशल मोबिलिटी जो सिंपल वर्ड में एक इंडिविजुअल होता है वो वन प्लेस से या तो दूसरे प्लेस पे जाता है तो उसे सोशल मोबिलिटी बोलते हैं, या एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जाता है तब उसे सोशल मोबिलिटी बोलते हैं, या एक क्लास से लो क्लास से अपर क्लास में जाता है तो उसे सोशल मोबिलिटी बोलते हैं, इसी को सोशल मोबिलिटी बोलते हैं। देन टाइप ऑफ सोशल मोबिलिटी, फर्स्ट वर्टिकल सोशल मोबिलिटी, टू वे मूवमेंट अप और डाउन, तो इसमें वही लोअर से आप या तो हाई में जा रहे हैं या तो हाई से लोअर क्लास में आ रहे हैं।
देन हॉरिजेंटल सोशल मोबिलिटी, मूवमेंट इज बिटवीन पोजीशन इन सोसाइटी विच आर मोर आर लेस ऑफ द सेम सोशल स्टेटस। तो इसमें आप सेम सोशल स्टेटस में जाते हैं, कुछ कॉमन इंटरेस्ट की वजह से आप अपने में ही चेंज करते हैं ग्रुप वगैरह, तो इसी को बोलते हैं हॉरिजेंटल सोशल मोबिलिटी। देन जियोग्राफिकल सोशल मोबिलिटी, मूवमेंट ऑफ ए ग्रुप फ्रॉम वन जियोग्राफिक एरिया टू अनदर। तो मतलब एक पर्सन जो है वन जियोग्राफिक एरिया से दूसरे एरिया पे जा रहा है, उसी को सोशल, इसको जियोग्राफिकल बोलेंगे। जस्ट लाइक अभी आप अगर वेस्ट बंगाल या यूपी से बिलोंग करते हैं तो आपका एडमिशन केरला में हो गया, हैदराबाद में हो गया, तो उसी को बोलते हैं जियोग्राफिकल। देन इन्वॉल्व वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल मूवमेंट बोथ, इसमें वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों इन्वॉल्व होता है। रीजन्स पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, नेचुरल, क्लाइमेट एक्सेट्रा। इट लेसन ओल्ड एंड रिगिड एटीट्यूड, तो मतलब ये रिगिड एटीट्यूड होता है थोड़ा सा जियोग्राफिकल सोशल मोबिलिटी में। एन ओपन क्लास सोसाइटी फैसिलिटेट अपवर्ड मोबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप। तो ओपन क्लास सोसाइटी जो होती है उसमें अपवर्ड मोबिलिटी हमेशा होती है, मतलब आप पर इंडिविजुअल होता है वो अपने एफर्ट के बेसिस पे खुद का डेवलपमेंट करता है और क्लास गेन करता है, लोअर क्लास से मीडियम में जाता है, मीडियम से हाई में जाता है। एंड सोशल मोबिलिटी आप लोग देख सकते हैं, सोशल हायरार्की हो गया, देन पोजीशन हो गया, देन बेसिस पे। देन सोशल रोल, इट इज़ द एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ वन मेंबर ऑफ सोसाइटी इन रिलेशन टू अदर। तो एक्सपेक्टेड बिहेवियर होता है एक मेंबर का जो कि वो उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो दूसरे मेंबर जो सोसाइटी के उसके साथ करेगा। देन एन इंडिविजुअल में प्ले वेरियस रोल सच एज स्टूडेंट इन क्लास, तो आपसे एक्सपेक्ट की जाती है आप क्लास में काफ़ी अच्छा मतलब अपना जो भी है उसको बनाए रहेंगे। देन प्ले इन क्रिकेट क्लब, तो क्रिकेट क्लब में जो प्लेयर होते हैं उनसे बनाए रखता है कि एक दूसरे के बीच कॉपरेशन बनाए रहेंगे। देन सन और डॉटर एट होम एक्सेट्रा, तो सम और मतलब जो सन और डॉटर होते हैं वो एज ए मैनर में रहेंगे अपने घर पे, उसको बोला जाता है। देन वेटरनेरियन इन सोसाइटी, तो वेटरनेरियन होता है वो सोसाइटी में, या एक्सटेंशन वर्कर होता है वो सोसाइटी में। टू टाइप ऑफ रोल, एस्क्राइब्ड रोल असाइंड बाय द कल्चर एंड सोसाइटी, तो एस्क्राइब्ड रोल जो होता है वो कल्चर और सोसाइटी से रिलेटेड होता है। देन अचीव्ड रोल, रोल एंड अचीव्ड थ्रू इंडिविजुअल एफर्ट एंड कंपटीशन, तो अचीव्ड रोल होता है वो खुद के एफर्ट से आप अचीव करते हैं उसको, जैसे ये अचीव्ड रोल होते हैं वेटरनेरियन का हो गया, एक्सटेंशन वर्कर का हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो गया, ये सब अचीव्ड रोल हैं कि आपने खुद के एफर्ट से वो पोस्ट आपने प्राप्त की, उसी की बेसिस पे आपको अचीव्ड रोल मिला है। देन व्हेन वेरियस रोल आर नॉट इंटीग्रेटेड रोल कॉन्फ्लिक्ट रिजल्ट, तो जो वेरियस रोल होते हैं जब आपके इंटीग्रेट नहीं होते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट आता है, मतलब एक ही ग्रुप में जब कंपटीशन आ जाता है उसी को कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं कि एक दूसरे से मतलब आपके थॉट नहीं मिल रहे हैं, ग्रुप में आप साथ वर्क कर रहे हैं, एक दूसरे से आपका विचार नहीं मिल रहा है, एक दूसरे से बात करना बंद कर देते, कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। देन सोशल इंटरेक्शन प्रोसेस, इट इज ए डायनेमिक फोर्स इन विच कॉन्टैक्ट इंटरेक्शन बिटवीन पर्सन एंड ग्रुप रिजल्ट इन ए मॉडिफिकेशन ऑफ द एटीट्यूड एंड बिहेवियर। तो डायनेमिक फोर्स है जो कि कॉन्ट्रैक्ट और इंटरेक्शन बिटवीन कराता है जो पर्सन होते हैं और ग्रुप होते हैं उनके बीच में, उनके एटीट्यूड और बिहेवियर को चेंज करने के लिए उसे सोशल इंटरेक्शन बोलते हैं। द इंटरेक्शन प्रोसेस हैव बीन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कोऑपरेटिव एंड ओपोजिशनल नेचर। तो इंटरेक्शन प्रोसेस जो है वो कोऑपरेटिव और ओपोजिशनल बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है, जो इंटरेक्शन होता है वो क्लासिफाइड किया जाता है कोऑपरेटिव और ओपोजिशनल नेचर पे। फर्स्ट जो है पॉजिटिव इंटरेक्शन है, देन नेगेटिव इंटरेक्शन। पॉजिटिव इंटरेक्शन इसमें कोऑपरेशन हो गया, वर्किंग टुगेदर कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए। इनफॉर्मल हो गया जैसे फैमिली के बीच में जो होता है, नेबर के बीच में, तो फॉर्मल इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन में होता है, रजिस्टर ऑफिस में होते हैं उसको फॉर्मल पॉजिटिव इंटरेक्शन है। देन एकोमोडेशन, एकोमोडेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। पर्सन या ग्रुप एक्सेप्ट ईच अदर व्यू एंड डेवलप ए कॉमन अंडरस्टैंडिंग, तो इसमें जो पर्सन होते हैं और ग्रुप होते हैं एक दूसरे के जो व्यू होते हैं उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट कर लेते हैं, उसी को बोलते हैं एकोमोडेशन। स्टिल देयर आर डिफरेंस बट सम सॉर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज टॉलरेंस आर्टिबिटेरियन ट्रस्ट, मतलब उनके थॉट हैं वो डिफरेंट होते हैं बट वो कॉम्प्रोमाइज़ करके एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसी को एकोमोडेशन बोलते हैं। देन एसिमुलेशन क्या होता है, मीन्स फ्यूजिंग और ब्लीडिंग वेयर बाई कल्चर डिफरेंस टेंड टू डिसअपियर, तो इसमें आप एक दूसरे के कल्चर जो होते हैं उसको फ्यूज कर लेते हैं, एक दूसरे को मतलब मर्ज कर देते हैं, उसी को बोलते हैं एसिमुलेशन, और डिसअपियर हो जाए वो दिखाई ना पड़े। इम्प्लाइज कंप्लीट मर्जिंग ऑफ डाइवर्जेंट कल्चर ग्रुप विद इन सोसाइटी, तो डिफरेंट बहुत मतलब जो कल्चर डिफरेंट है, मतलब अब नॉर्थ इंडिया का हो गया, साउथ इंडिया का हो गया, कल्चर डिफरेंट है, तो दोनों को मर्ज करके अगर वो सोसाइटी में दिखाई ना पड़े उसी को बोलते हैं एसिमुलेशन। एकोमोडेशन में होता है एक दूसरे को व्यू को मानना, एसिमुलेशन में होता है एक दूसरे के कल्चर को एक्सेप्ट कर लेना, उसी में मर्ज कर लेना। देन एक्लट्रेशन, रेफरिंग टू द चेंज इन द कल्चर दैट रिजल्ट फ्रॉम कंटिन्यूड कॉन्टैक्ट बिटवीन टू कल्चर, तो एकल्चरन होता है, एकल्चरेशन एक दूसरे मतलब एक सोसाइटी जो होती है वो दूसरी सोसाइटी से कल्चर को बोरो लेती है, उसी को एकल्चरेशन बोलते हैं। देन पॉजिटिव इंटरेक्शन आप लोग देख सकते हैं, इसका काफ़ी अच्छा फिगर दिया है। देन नेगेटिव कंपटीशन हो गया,
प्रोसेस इन विच पर्सन एंड ग्रुप compete विथ ईच अदर फॉर रिसोर्सेज आर टू रीच ए गोल। तो इसमें प्रोसेस है जिसमें एक जो इंडिविजुअल होते हैं एक दूसरे से compete करते हैं रिसोर्सेज के लिए और गोल के लिए। एग्जांपल कंपटीशन फॉर प्रॉफिट हो गया, कंपटीशन फॉर कंट्रोल एंड ओनरशिप हो गया, देन एथनिक ग्रुप है, देन कंपटीशन है बोथ निगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट। तो कंपटीशन होता है वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एस्पेक्ट होता है। में जनरेट टेंशन फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी मोटिवेट पर्सन। तो ये टेंशन जनरेट करता है, इनसिक्योरिटी जनरेट करता है और पर्सन को मोटिवेट भी करता है कि आप एफर्ट से, खुद के एफर्ट से एक दूसरे से कंप्लीट करके अगर उसने अपना खुद का डेवलपमेंट किया तो आप भी डेवलपमेंट कर सकते हैं। जैसे अभी आपके सीनियर होंगे, कुछ रैंक अच्छी आएगी तो आप उनसे एज ए सीख के मोटिवेट होके आप खुद भी एफर्ट करेंगे तो उनकी जैसे रैंक लाना चाहेंगे। उसी को बोलते हैं हमारा कंपटीशन। वो कंपटीशन है बट पॉजिटिव वे में है। एंड कॉन्फ्लिक्ट होता है, रिफर टू द स्ट्रगल बिटवीन कंपीटिंग पार्टी अटेम्प्टिंग टू रीच ए गोल, ट्राई टू एलिमिनेट, एबॉलिश, वाइप आउट और मेक द अदर पार्टी इनफेक्चुअल। तो इसको रिफर बोलते हैं जिसमें स्ट्रगल होता है। एक ही जो ग्रुप में वर्क करते हैं, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं, एक ही एसोसिएशन में वर्क करते हैं, उनके बीच जो स्ट्रगल होता है, उनका गोल तो सेम है बट वो एक दूसरे के अंडरस्टैंडिंग को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से ही कम्पिटिट करते हैं। उसी को कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज ए रिजल्ट अपोजिंग इंटरेस्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट जो आता है वो अपोजिंग मतलब अपोजिट उनके जब इंटरेस्ट हो जाते हैं उसी को बोलते हैं। बट ग्रुप एक है, उनका गोल एक है। देन नेगेटिव इंटरेक्शन आप लोग देख सकते हैं प्लेग्राउंड में। आप कैसे देखिए। सो गाइज आज का जो सेशन है हमारा एंड हुआ जिसमें हम लोगों ने काफ़ी कवर किया। सो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। जो भी आपके जूनियर हैं या बैचमेट हैं उनको शेयर करिएगा। जो भी आपके व्यू हैं मतलब जो भी आप सजेशन देना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। तो आज का सेशन हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।